नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कुर्ते का नंबर बता दिया? क्या हुआ जब अखिलेश यादव ने योगी और उनके डिप्टी सीएम के बीच की खाई खड़ी कर दी? और कैसे अखिलेश यादव यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी को एक ही सांस में ऐसा रगड़ा कि पूरी भाजपा में खलबली मच गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने वैसे तो कोई टिकता नहीं, लेकिन अगर उनके सामने कोई उनके पाले में गेंद फेंक दे तो फिर वो उस पर चढ़कर ऐसा छक्का मारते हैं कि गेंद फिर सीधे स्टेडियम के पार चली जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको लेकर हमला बोला तो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर ऐसा पलटवार किया है कि जिसे सुनकर उनको मिर्ची ही लग जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला कर उनके बीच में पड़ी खाई को भी उजागर कर दिया। तो अखिलेश यादव ने कैसे यूपी सरकार के टॉप 3 नेताओं पर कैसे हमला बोला, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनके शुरू से ही मुख्यमंत्री बनने के सपने थे, लेकिन उनका ये सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। शायद इसी की खुन्नस है कि वो बार बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते रहते हैं और बार बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो आज तक बाज नहीं आए हैं। अब उन्होंने फिर अखिलेश यादव को लेकर बयान दे दिया, जिसके बाद अखिलेश ने उनको मजेदार जवाब दिया है। पहले जानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा जब उनसे सपा को लेकर सवाल पूछा गया। जब पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा तो यूपी में कितनी देर लगेगी? में क्या स्थिति है? कमल खिल रहा है। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में बेचैन है। उनकी सैफई विदाई की तैयारी कर रही यूपी की जनता। 2027 नहीं 2047 तक उनका आने का नंबर नहीं है। इसे बौखलाहट है। इसे इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। 2047 तक सपा की उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की देश में आने की कोई संभावना नहीं। 6 महीने में यूसीसी 1 करोड़ रोजगार और 3000 रुपया महिलाओं को देने का संकल्प पत्र जो वादा किया है भाजपा ने वो पूरा किया। ममता बनर्जी ने लालच बताया। ममता दीदी जा रही, 4 मई ममता दीदी गई। हेमंत जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उनकी अगुवाई में हम लोग खुशी है उनको और हम लोगों को भी खुशी है। अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। अब देखिए, सालों से मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन बैठे केशव प्रसाद मौर्य यहाँ अखिलेश यादव को ही सत्ता योग में बेचैन बता रहे थे और दावा कर रहे थे कि सफाई की जनता अखिलेश की विदाई की तैयारी में है, जबकि पिछले चुनाव में वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ एक और बड़ा दावा किया कि 2047 तक अखिलेश के आने का नंबर नहीं है। अब देखिए, 2047 वही नंबर है जिसे बीजेपी हर चीज के लिए इस्तेमाल करती है। आप बीजेपी से कोई भी सवाल पूछिए कि ये कब तक होगा तो जवाब मिलता है 2047। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी 47 नंबर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से केशव प्रसाद मौर्य के 2047 वाले दावे पर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि केशव 47 अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस तक इनकी सरकार नहीं आएगी क्योंकि अपराध इतना था कि लोग डरे हुए हैं। देखो, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप बात नहीं समझते। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी 2026 है, फिर 27 होगा। वो अपने कुर्ते का साइज बताते हैं कि 47 में कुर्ते का साइज क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कुर्ते का साइज कम था, लेकिन भ्रष्टाचार कर के उनके कुर्ते का साइज बढ़ गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं 47 अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की बखिया उधेड़ कर रख दी। अब अगला नंबर था दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यहाँ अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के उस इंटरव्यू की बात करते हुए उन पर हमला बोला जो उन्होंने हाल ही में आज तक की गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को दिया था। इस इंटरव्यू में ब्रजेश पाठक से जब पूछा गया कि उन्होंने दीवार पर मोदी समेत तमाम नेताओं की फोटो लगाई लेकिन योगी जी गायब है, तो वे इस सवाल पर बुरी तरह से फंस गए। इसी इंटरव्यू का जिक्र करके अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तगड़ा रोस्ट कर दिया। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि डिप्टी सीएम ने उनकी तस्वीर हटा दी, लेकिन सीएम डिप्टी सीएम को नहीं हटा सकते। ये
हैं प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में गुंडा जाएंगे प्रचार करने, क्या जवाब देंगे भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत ही घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं एक डिप्टी सीएम साहब का इंटरव्यू देख रहा था। मुख्यमंत्री जी की तस्वीर पहले हटा दी। सोचो, डिप्टी सीएम ने सीएम की तस्वीर हटा दी और सीएम डिप्टी सीएम को नहीं हटा सकते। ये जो डिप्टी सीएम दीदी 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 कह रहे थे, आप बताओ, दीदी हो गई वो तो अच्छी बात है, दीदी कहा, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है मुख्यमंत्री की? नेताजी भी आपने कहा पंचायत चुनाव तैयारी नहीं बिता, उस पर संस करिए, क्या कहेंगे? मैंने कहा अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से और गांव में रहने वाले जो तैयारी कर रहे थे प्रधानी की, तैयारी भूल जाइए, सरकार हटाइए, फिर तैयारी करिए। ओम प्रकाश दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, जब अखिलेश यादव ये सब बयान दे रहे थे तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। तो ये मिलाप कैसे हुआ और क्यों हुआ? दरअसल सुल्तानपुर के अमहट में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां आप सांसद संजय सिंह को भी बुलाया गया था। अब अखिलेश यादव संजय सिंह के साथ खड़े थे तो पत्रकारों ने पूछ लिया, क्या वो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने पत्रकारों को गठबंधन को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि संजय सिंह हमारे साथ हैं, हम मिलकर तय कर लेंगे कि 2027 में क्या करना है। ये संजय जी हमारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे क्या करना है। और ये स्मार्ट मीटर ये फ्री पीड़ा देने वाला पेड मीटर है। अब देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ बयान नहीं देते बल्कि अपने विरोधियों के नैरेटिव को उसी की भाषा में तोड़ने का हुनर रखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का 2047 वाला दावा हो या योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच अंदरूनी खींचतान, अखिलेश यादव एक ही बार में सबको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। कुर्ते की साइज वाले तंज से लेकर फोटो विवाद तक हर मुद्दे पर उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को घेर कर यह संदेश दे दिया कि सत्ता पक्ष अंदर से कितना असहज है। साथ ही संजय सिंह के साथ मंच साझा करना और गठबंधन के संकेत देना यह भी दिखाता है कि अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि 2027 की रणनीति बुन रहे हैं। साफ है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहां एक तरफ भाजपा अपने अंदरूनी समीकरण संभालने में जुटी होगी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट कर बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।